तो दोस्तों आज 26 मई 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चंद्र ग्रहण को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज दोपहर को चांद पर ग्रहण लगने वाला है। साथ ही में आपको बता दें ग्रहण के साथ आज सुपर मून भी है, यानी कि चांद आज पृथ्वी से सबसे ज्यादा करीब आ जाएगा। इसकी वजह से चांद का साइज भी बड़ा बड़ा दिखेगा। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान काफी सारे ऐसे काम है जिसे नहीं करने के लिए कहा गया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भयंकर चक्रवाती तूफान यास को लेकर बड़ी खबर है। ऐसा हो सकता है जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भारत के किसी जगह पर अभी भयंकर चक्रवाती तूफान तबाही मचा रहा हो। देश के कई हिस्सों में इस तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तूफान की वजह से एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सोशल मीडिया कंपनी यानी कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें सरकार ने इन सभी कंपनियों को 3 महीने का वक्त दिया था अपने कुछ नए नियमों के लिए और आज 26 मई को ये 3 महीने पूरे हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कई सारी कंपनियों ने सरकार के नए नियमों का पालन नहीं किया है। हालांकि सरकार ने इन नए नियमों के बारे में कहा था कि जो भी कंपनी इन नए नियमों को नहीं मानेगी तो उसको भारत में ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी की वजह से अब लोगों के मनों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या आज के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी जो साइट है क्या वो बंद हो जाएंगी। अभी आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। प्रस्ताव में बताया गया है कि 12वीं की परीक्षा कब होगी। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में किसान के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें आज 26 मई को किसान के आंदोलन को भी 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इसी की वजह से किसानों के संगठनों ने ये ऐलान किया है कि आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ब्लैक झंडा फहराया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि अभी कोरोना और लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, इसी की वजह से लोग इकट्ठे ना हो। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आज 26 मई को लगेगा इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत सारे ऐसे काम है जो इस वक्त नहीं करने चाहिए, खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए हो सकता है खतरनाक। जी हाँ, आज 26 मई 2021 को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 2:17 से ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा और शाम के 7:19 पर खत्म होगा, यानी कि चंद्र ग्रहण का समय लगभग 5 घंटे होगा। आपको बता दें हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण लगना अशुभ होता है और इस दौरान भगवान की आराधना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही ये बताया जाता है कि जिस वक्त ग्रहण लगा हो तो उस समय काफी सारे ऐसे काम है जो कि नहीं करने चाहिए। खास करके गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि ग्रहण के दौरान जो भगवान की मूर्तियां होती हैं उन्हें भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। साथ ही में ग्रहण के दौरान महिलाओं को कुछ खाना नहीं चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ग्रहण के दौरान व्रत रखना काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन आपको बता दें नव भारत टाइम्स की तरफ से जो रिपोर्ट साझा की गई है उसमें ये बताया गया है कि वैज्ञानिक रूप से इनमें से कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि विज्ञान नहीं मानता है। जैसे कि ग्रहण के दौरान कोई गर्भवती महिला सो जाती है तो उसके बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा विज्ञान का मानना है। हालांकि धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे ऐसे काम हैं जो कि चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करने चाहिए। अभी हम आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी थोड़ी देर में देंगे। चंद्रमा यानी कि चांद को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज बुधवार को दिखेगा ब्लड सुपर मून। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं इस पर। जी हाँ, पूरी दुनिया की निगाह आज बुधवार को दिखने वाले सुपर मून पर टिकी हुई है। ये घटना इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज एक ही बार में सुपर मून भी है, चंद्र ग्रहण भी है और लाल रक्त चंद्रमा भी है। चंद्र ग्रहण के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आपको बता दें आज 26 मई को सुपर मून भी देखने को मिलेगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के यानी कि हमारे धरती के सबसे ज्यादा करीब आ जाता है तो इसे ही सुपर मून कहा जाता है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि चंद्रमा धरती के चक्कर काटता है और चक्कर लगाते लगाते एक वक्त ऐसा आता है जिस समय चंद्रमा हमारे धरती के खूब करीब होता है। जब चांद पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तो ये खूब चमकीला भी हो जाता है और पहले के मुकाबले बड़ा भी दिखाई देता है। इसी की वजह से इसे सुपर मून कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक ये सुपर मून आपको भारत में शाम को लगभग 6:30 बजे से दिखना शुरू हो जाएगा और लगभग 7:15 तक दिखता रहेगा। तो आप आज चंद्र ग्रहण के साथ सुपर मून का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज ब्लड मून भी है जिसे लाल रक्त चंद्रमा कहते हैं, यानी कि आज चंद्रमा दूसरे दिनों के मुकाबले आपको लाल लाल भी दिखाई देगा। तो आज 26 मई 2021 बुधवार को एक ही दिन में चंद्र ग्रहण भी है, सुपर मून भी है और ब्लड मून भी है। आप इन सभी चीजों को कैसे देख सकते हैं इससे जुड़ी एक छोटी सी जानकारी हम आपको थोड़ी देर
में बताएंगे। इससे पहले आइए जाने आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो खतरनाक होने की दिशा में तेजी से बढ़ा यास तूफान। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इस समय भारत के कई जगहों पर भयंकर चक्रवाती तूफान तबाही मचा रहा हो। आपको बता दें, ताउते नाम के चक्रवाती तूफान के बाद एक यास नाम का चक्रवाती तूफान आया है। मौसम विभाग के अनुसार इस चक्रवाती तूफान ने अनुमान के मुताबिक एक भयंकर और गंभीर रूप ले लिया है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह के बाद ही ये भारत के कई तटों से टकराएगा और इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में तबाही देखने को मिलेगी। आपको बता दें, भयंकर चक्रवाती तूफान की चेतावनी के बाद बीते रोज ही कोलकाता एयरपोर्ट को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। साथ ही में आप एक और रिपोर्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि यास चक्रवाती तूफान का दिखने लगा विकराल रूप। बंगाल में कई घर हुए तबाह, कोलकाता एयरपोर्ट हुआ बंद। जी हाँ, ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है कि चेतावनी आने के बाद कोलकाता के एयरपोर्ट को कल ही बंद कर दिया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज भी इस विकराल चक्रवाती तूफान ने कई घरों को तबाह किया है। इसी की वजह से लाखों लोगों को उनके घरों से निकालकर दूसरी जगह पर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली रिपोर्ट में कि बंगाल, उड़ीसा में लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। साथ ही में इस तूफान को लेकर झारखंड में भी जारी हुआ है अलर्ट। जी हाँ, वैसे तो अभी तक ये बात बताई जा रही थी कि इस तूफान का ज्यादा असर बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों पर होगा, लेकिन आपको बता दें अब इस तूफान को लेकर चेतावनी झारखंड के लिए भी जारी की गई है। साथ ही में आपको बता दें, जब ये तूफान हमारे भारत में पूरी तरीके से आ जाएगा तो देश के जो अंदर के राज्य हैं तो वहाँ का भी मौसम बदल सकता है, जैसा कि पिछली बार ताउते चक्रवाती तूफान के वक्त हुआ था। राजधानी दिल्ली में तो तापमान के मामले में पिछले 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि इस चक्रवाती तूफान से कम नुकसान हो। हालांकि आपको बता दें, सरकार और हमारे देश की सेना अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि कम से कम नुकसान हो। साथ ही में आपको बता दें अगली रिपोर्ट के मुताबिक कि इसी चक्रवाती तूफान की वजह से इंडियन रेलवे ने अब 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जाहिर सी बात है, इन ट्रेनों के रद्द होने से हजारों यात्री प्रभावित होंगे। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि कौन कौन सी गाड़ियों को रद्द किया गया है, यानी कि ये गाड़ियां कहां से कहां के लिए जाने वाली थी, इन गाड़ियों के नंबर क्या है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच हो सकते हैं सीबीएसई 12वीं बोर्ड के एग्जाम। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद अब ये उम्मीद है कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं अब जल्द हो सकेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री 1 जून को बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम कब और किस तारीख को किए जाएंगे, फिलहाल इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। सबके मन में कई तरह के सवाल हैं कि परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षा होगी तो कितने विषय की परीक्षा होगी। आपको बता दें, इन सभी मुद्दों पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से देश के राज्य की सरकारों से भी सुझाव मांगे गए थे और देश के राज्य की सरकारों ने अपना मत यानी कि अपना सुझाव भेज दिया है। 12वीं की परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला अब केंद्र सरकार को लेना है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे जो भी बोर्ड हैं तो वो अपनी परीक्षाओं का तारीख का ऐलान करेंगे। हालांकि जो सीबीएसई बोर्ड है उसने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव दिया है, यानी कि सरकार को एक सुझाव भेजा है। पीटीआई के मुताबिक सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच 12वीं की बोर्ड परीक्षा करवाने के लिए कहा है और साथ ही में ये कहा है कि फिर इसका रिजल्ट सितंबर के महीने में घोषित कर दिया जाएगा। अगर सरकार सीबीएसई बोर्ड के इस प्रस्ताव यानी कि सलाह पर गौर करती है और इसे मान लेती है तो फिर परीक्षा की डेट यही हो जाएगी। वरना इसके अलावा ये अनुमान है कि आने वाले 1 जून को केंद्र सरकार की तरफ से खुद ही ये पूरी बात बताई जाएगी कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी। हालांकि आपको बता दें, इन सभी चीजों के बीच गुजरात सरकार की तरफ से 12वीं बोर्ड की परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान, 1 जुलाई से होंगे 12वीं बोर्ड के एग्जाम। जी हाँ, गुजरात बोर्ड ने ऐलान किया है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी, यानी कि लगभग 1 महीने के बाद। साथ ही में गुजरात की सरकार ने यह भी कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से एक कमरे में केवल 20 छात्र होंगे। जानकारी के मुताबिक गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में इस बार लगभग 6.25 लाख छात्र हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, कई सारे छात्रों की तरफ से और उनके परिजन की तरफ से 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द करने के लिए कहा जा रहा है। कई छात्रों ने तो यहाँ तक लिखा है कि अभी अगर परीक्षा देने जाएंगे तो जान का खतरा है। जाहिर सी बात है, ये बात अभी इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी कोरोना वायरस हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि लॉकडाउन लगने के बाद कुछ राहत मिली है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे ऐसे छात्र हैं या उनके घर वाले हैं, वो नहीं चाहते कि अभी कोरोना के दौरान किसी तरह के एग्जाम में उनके बच्चे हिस्सा लें और इसी की वजह से कोरोना की चपेट में आ जाएं और फिर कोई और बड़ा खतरा पैदा हो जाए। दोस्तों, वैसे आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कोरोना के इस माहौल में या अभी से 1-2 महीने के बाद एग्जाम कराने का फैसला सही होगा या गलत होगा। आपकी पर्सनल राय के हिसाब से फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि कोरोना के इस माहौल में एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि लाखों छात्र इसमें हिस्सा लेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो काला दिवस मनाने पर अड़े किसान, साथ ही में दिल्ली पुलिस ने चेतावनी भी कर दी है जारी। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज 26 मई को किसानों को आंदोलन करते हुए 6 महीने पूरे हो रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम इन
शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून पास किए थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन्हें यह कानून मंजूर नहीं है। इसी की वजह से इस कानून को वापस लेने के लिए लगभग 6 महीने से आंदोलन किसान कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच काफी सारे हादसे भी हुए। तो आज जब 26 मई को किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं, तो आज 6 महीने पूरे होने के रूप में इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और काला झंडा फहराया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, इसी बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों से कोरोना के मौजूदा हालात और लॉकडाउन के चलते सभाएं नहीं करने का अनुरोध किया है, यानी कि भीड़ न इकट्ठा करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने शहर की सीमाओं पर कड़ी निगरानी कर दी है। साथ ही में ये कहा गया है कि जो भी लोग कानून हाथ में लेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, अगर पुलिस की चेतावनी के बाद किसानों की तरफ से प्रदर्शन को नहीं रोका जाता है तो आज एक बार फिर से कई सारे बड़े मामले देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि किसानों का जो आज का प्रदर्शन है वो केवल दिल्ली के पास नहीं बल्कि पूरे देश में होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या आज से भारत में बंद हो जाएंगे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट? आइए बताएं आखिर क्यों उठ रहा है ये सवाल। जी हाँ, देश में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनी यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनी को कुछ नए नियमों को पालन करने के निर्देश दिए थे और इसके लिए कंपनियों को 3 महीने का वक्त दिया गया था और आज 26 मई को ये 3 महीने पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, थोड़े ताज्जुब की बात है कि आज 26 मई को काफी कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, सरकार द्वारा दिया गया जो 3 महीने का वक्त है वो आज पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक इक्का दुक्का कंपनियों को छोड़कर किसी भी कंपनी ने सरकार के इन नए नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या 26 मई के बाद यानी कि आज के बाद भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया कंपनियां बंद हो जाएंगी? और दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिस समय सरकार ने अपने नए नियमों को पालन करने के लिए कहा था और इसके लिए जो 3 महीने का वक्त दिया था, तो उस समय ये बात भी कही थी कि जो भी कंपनियां इन नए नियमों का पालन नहीं करेंगी तो उनको देश में ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, भारत का जो ट्विटर जैसा कू ऐप है उसके बारे में ये खबर आई है कि उसने नियमों को पालन करने की बात कही है। इसी बीच फेसबुक की तरफ से भी ये खबर आई है कि वो सरकार के नियमों का पालन करेगी। हालांकि सरकार ने जो नियम बनाए थे फिलहाल उसको मानने का काम उस तरीके से नहीं हो पाया है जिस तरीके से सरकार ने कहा था। अगर बात करेंगे इंस्टाग्राम की और ट्विटर की, तो इनकी तरफ से तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया है। इसी की वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कंपनियां भारत में ब्लॉक कर दी जाएंगी। दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जो नए नियम सरकार की तरफ से जारी किए गए थे तो उसमें यह कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनी को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फिजिकल कांटेक्ट में एक पर्सन की जानकारी देनी होगी, यानी कि सरकार के किसी अधिकारी को जब कोई जरूरत पड़ती है किसी बात को पूछने के लिए तो हाथों हाथ उस पर्सन से बात हो सके। हालांकि आपको बता दें, केवल कू ऐप को छोड़कर अभी तक किसी भी सोशल मीडिया कंपनी ने ऐसा कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया है जिससे सरकार हाथों हाथ बात कर सके किसी भी मामले को लेकर। इसी की वजह से ब्लॉक का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही में सरकार के नए नियम में ये भी कहा गया था कि जो भी उल्टे सीधे पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं लोगों की तरफ से तो उसकी भी निगरानी की जाए और इसी की तरह कई सारे और नियमों के बारे में कहा गया था। अब देखना यह है कि आज 26 मई के बाद क्या होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बड़ा अलर्ट हैक हो सकता है आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन। तुरंत अपने स्मार्टफोन से डिलीट कर दें इन 3 ऐप को अगर आपके फोन में है तो। जी हाँ, नुकसान होने से पहले ही आप अलर्ट हो जाएं अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाते हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे कई सारे ऐप हैं जो कि आपके फोन को हैक कर सकते हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में द चेक पॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार 3 ऐसे ऐप की जानकारी दी गई है जो कि बहुत सारे लोगों के फोन में हो सकते हैं। आपको बता दें, पहला ऐप है एस्ट्रो गुरु के नाम से, जो कि एक ज्योतिष ऐप है, यानी कि राशिफल वगैरह इस पर देख सकते हैं। वहीं दूसरा ऐप है टी लीवा के नाम से, जो कि एक टैक्सी सर्विस ऐप है। वहीं एक तीसरा ऐप है लोगो मेकर के नाम से, जहां पर लोगो डिजाइन किया जाता है। तो इन तीनों ही ऐप को लेकर रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन 3 ऐप को अपने फोन से हटा दें वरना आपका फोन हैक भी हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तैयार हो चुका है IPL 2021 के बाकी बचे मैचों का पूरा कार्यक्रम। इस दिन कराया जा सकता है मैच का फाइनल। जी हाँ, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो IPL के मैच हमारे भारत में चल रहे थे तो इसको बीच में ही रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक IPL के अभी तक 21 मैच हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 31 मैच बाकी हैं। IPL मैच को लेकर अभी हाल ही में कई सारी खबरें आ रही थी कि IPL मैच को इंग्लैंड में करवाया जा सकता है या UAE में करवाया जा सकता है। खैर, आपको बता दें, अभी खबर आई है कि इसे सितंबर से अक्टूबर के बीच कराए जाने की योजना चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IPL का फाइनल मैच 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। और साथ ही में आपको बता दें, अनुमान के मुताबिक जो IPL के मैच है अब वो UAE में खेले जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, ये सभी बातें अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है, इनमें कुछ बदलाव भी हो सकता है।
साथ ही में आईपीएल के मैच को लेकर आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारत साउथ अफ्रीका का T20 सीरीज हुआ रद्द। आईपीएल के बचे हुए मैचों की वजह से लिया गया है ये फैसला। जी हां, अभी हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक T20 सीरीज होने वाली थी, लेकिन आईपीएल के बचे हुए मैचों की वजह से इसे रद्द किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में हैवानियत, गैंगरेप के बाद नंगा करके बिजली के पोल से लटकाया महिला को। समस्तीपुर के विभूतिपुर का है ये मामला। जी हां, बिहार के समस्तीपुर के विभूतिपुर में एक हैवानियत को अंजाम दिया गया है। यहाँ एक गांव में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। शौच के लिए निकली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। इसके बाद महिला जब बेहोश हो गई तो इसे मरा हुआ समझकर बिना कपड़े की अवस्था में ही बिजली के खंभे से फंदा लगाकर छोड़ दिया। इस पूरी वारदात को अंधेरे में अंजाम दिया गया, लेकिन जब दिन निकला और धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ा और व्यक्ति वहां से आने जाने लगे तो फिर इस बात की जानकारी गाँव वालों को हुई। शोर मचाने के बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने महिलाओं को पोल से खोलकर स्थानीय स्तर पर इलाज कराना शुरू किया, लेकिन महिला को एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक उस गांव में शादी का समारोह हुआ था और जो मजदूर टेंट या डीजे वगैरह लगाने आए थे तो उन पर शक है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मस्जिद को बना दिया क्वारंटीन सेंटर। कोरोना मरीजों को दी जा रही है कई सारी सुविधाएं। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण एक और जहां लाखों लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मदद करने में धर्म नहीं देखा जा रहा है। हर धर्म के लोग अपने हिसाब से लोगों की मदद कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल दिल्ली में देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें आप एक मस्जिद में कई सारे बेड को लगा हुआ देख पाएंगे। असल में मस्जिद को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है कोरोना के मरीजों के लिए, और जिन भी लोगों की जरूरत है वो लोग इस मस्जिद में आ सकते हैं। उनका धर्म मायने नहीं रखता है। जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद दिल्ली के ग्रीन पार्क में मौजूद है और इस मस्जिद को ग्रीन पार्क के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ मस्जिद नहीं, मंदिर, गुरुद्वारा और अन्य जो धार्मिक स्थल हैं, वहां से भी कोरोना के जरूरतमंदों को मदद दी जा रही है। तो दोस्तों, कोरोना के इस हालात में, यानी कि परेशानी और मजबूरी के हालात में, हमें ये पता चलता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं, क्योंकि ये सभी इंसान हैं। मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारे की तरफ से ये जो बड़ी बड़ी मदद की जा रही है, तो इस तरह की मदद की खबरें उन सभी लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती हैं जो कि हमेशा हिंदू मुसलमान यानी कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते रहते हैं। लेकिन जब मजबूरी आती है तो हमें ये पता चलता है कि एक हिंदू मुस्लिम की या मुस्लिम एक हिंदू की या आपस में जितने भी धर्म हैं वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और कोरोना के इस हालात में तो हमें ये चीजें बिल्कुल लाइव देखने को मिल रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज 24 घंटे में मिले एक बार फिर से 2,08,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज। 4,000 से ज्यादा एक बार फिर से लोगों की गई है जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,08,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, यानी कि इतने नए मरीज मिले हैं। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,71,56,382 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,11,421 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 4100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले अब टोटल लोगों की संख्या 2,43,43,299 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 24,90,876 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी इतने कोरोना वायरस के मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक और अलर्ट गृह मंत्रालय की तरफ से लोगों को दी गई है सलाह कि सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपलोड ना करें। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अभी कोरोना से बचने के लिए लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, यानी कि एक इंजेक्शन के रूप में लोगों को कोरोना की दवा दी जा रही है, जिससे कि व्यक्ति का इम्यून पावर बढ़ सके और वो और फिर शरीर कोरोना के कीटाणुओं से लड़ सके। आपको बता दें, जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन दी जाती है तो उसे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के रूप में जानते हैं। आपको बता दें, ये हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों ही में दिया जा सकता है। अब सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में जैसा कि हमारी आदत है कि हम काफी सारी चीजों को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। आपको बता दें, इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने लोगों को ये सलाह दी है, यानी कि सरकार ने ये सलाह दी है कि लोगों का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ना डालें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको कभी उसे सेंड करने की जरूरत पड़ती है तो आप इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना के टीकाकरण में आ रही मुश्किलों से राहत देगा ये ऐप। खाली स्लॉट और सेंटर की मिलेगी सूचना। जी हाँ, चीनी बीमारी टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करना बड़ा मुश्किल है, यानी कि
जिन भी लोगों को कोरोना की दवा लेनी है वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सरकार की वेबसाइट या ऐप द्वारा कर सकते हैं। पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल अनिवार्य था, लेकिन अभी बीते रोज ही सरकार ने इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन अगर कोई चाहे कि वो सीधे सेंटर पर जाकर ही वहीं पर अपना आवेदन करे और टाइम स्लॉट ले तो वो ऐसा भी कर सकता है। फिलहाल ऑनलाइन में दिक्कत ये आ रही है कि स्लॉट खाली नहीं मिलते हैं, यानी कि हमें किस समय पर जाना है सारे स्लॉट पहले से ही फुल दिखाए जाते हैं। आपको बता दें, इसी चीज को दूर करने के लिए डिजिटल नेविगेशन प्रणाली की तरफ से एक वेबसाइट और एक ऐप को जारी किया गया है। इस ऐप का नाम कोविन ट्रैक्स है। जानकारी के मुताबिक ये ऐप टीकाकरण के इच्छुक लोगों को वैक्सीन और स्लॉट बुक करने में मदद करेगा। जानकारी के मुताबिक इस ऐप को सीधे सरकार की तरफ से डेटा दिया जाएगा कि कौन से स्लॉट खाली हैं, कौन से खाली नहीं हैं। तो इसी के आधार पर फिर ये ऐप आपको कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए स्लॉट को बुक करने में मदद करेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो झारखंड में 3 जून तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। जी हां, कोरोना के संकट को देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन की अवधि को अब 3 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान उसी तरह की सख्तियां जारी रहेंगी जो कि पहले से चल रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, दवा बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का दावा, हमारी वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों पर है प्रभावी, इस्तेमाल की मांगेगी मंजूरी। जी हाँ, एक दवा बनाने वाली कंपनी है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने ये दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो 12 साल से लेकर 17 साल के आयु के बच्चों पर भी अच्छा असर करती है। दवा बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि वो सरकार से इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगेंगे। तो दोस्तों, अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो फिर हमारे भारत में भी जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है और 12 साल से ज्यादा है तो इन लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। वैसे आपको बता दें कि बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है और अभी इसका परीक्षण चल रहा है, यानी कि 2 साल से लेकर जो 17 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन बनाई जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ब्लैक फंगस जल्द काबू में आएगा, सरकार कर रही है प्लान। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कोरोना के इस दौर में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले भी बढ़ गए हैं। हालांकि ब्लैक फंगस कोई कोरोना की तरह नहीं फैलता है, आप इसको एक बीमारी समझ सकते हैं, लेकिन जिसका इम्यून पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो ये बीमारी उसे अपनी चपेट में ले लेती है। इसी पर सरकार का ये प्लान है कि इसमें जो दवा यूज होती है तो उसका उत्पादन बढ़ाया गया है। पहले जहां 3 लाख दवाएं बनती थी, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। ब्लैक फंगस के अलावा मच्छरों के काटने से जो बीमारी होती है इसका भी खतरा बढ़ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि नई आफत ने भी पकड़ी है रफ्तार। दिल्ली में डेंगू के हुए 25 मरीज, 2013 के बाद सबसे ज्यादा हैं ये मामले। जी हाँ, कोरोना के प्रकोप के बीच मच्छरों से जो बीमारी होती है जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया, उसके भी मामले बढ़ने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में इस साल डेंगू के कुल 25 मरीज सामने आए हैं, वहीं चिकनगुनिया के कुल 4 मरीज मिले हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगर मलेरिया की मरीजों की, तो उनकी भी संख्या 8 हो गई है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में डेंगू के जो 25 नए मामले सामने आए हैं तो ये 2013 के बाद सबसे ज्यादा हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिजली मंत्री ने की बड़ी घोषणा, हरियाणा में बिजली बिल पर नहीं लगेगा सरचार्ज। जी हाँ, हरियाणा में जो भी लोग बिजली बिल भरते हैं यानी कि बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान बिजली पर जो एक चार्ज जोड़ा जाता है जिसे सरचार्ज के रूप में जाना जाता है तो वो फिलहाल नहीं लगेगा। उसके ना लगने से बिजली बिल थोड़ा कम हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फिर बीते रोज बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 23 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 93 रुपए 44 पैसे है। वहीं बात करें डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 84 रुपए 32 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 102 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी गिरावट, आइए बताएं इसके भी ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में भी बीते रोज 102 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 48,025 रुपए है। वहीं अगर बात करें चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 269 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 70,810 रुपए है राजधानी दिल्ली में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जाते जाते आपको बता दें कि आज जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो इस चंद्र ग्रहण को आप अपने फोन में लाइव कैसे देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण के वक्त धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप क्या काम नहीं कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी चीजों को आप एक लिंक के जरिए जान पाएंगे जो कि हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके मस्जिद को जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है आप उसको भी देख पाएंगे। इसके अलावा एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इंडियन रेलवे की तरफ से चक्रवाती तूफान को लेकर जो लगभग 38 ट्रेनों को रद्द किया गया है आप उसकी भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 26 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।